मुश्किल से 15 दिन बचे तुम लोगों के पास क्लास 10 के सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और अगर तुम लोगों ने अभी से तैयारी स्टार्ट नहीं करी तो तुम लोग का रिजल्ट वही आएगा जो तुम लोग का पहली बार में आया था। तो अभी हम लोग तुम लोग की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो तुम लोगों ने प्रॉब्लम फेस करी होगी पहले एग्जाम में। भैया मैं ना काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट था कि मेरे को लग रहा था कि बिना पढ़े ही मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि मेरे भैया या फिर दीदी के भी आ गए थे। मुझे जो सीनियर उनके मार्क्स आ गए थे बिना पढ़े हुए। उन्होंने ऐसा बताया था मेरे को। तो मैं उसी के सोच के गया था कि अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन हो ये गया कि अब मैं इस सिचुएशन में आ गया कि मेरे को दूसरा बोर्ड एग्जाम देना पड़ रहा है, या फिर हो सकता है मेरे को रिजल्ट अच्छा है हो तो मैं और अच्छे क्लिक कर दो। ठीक है। सिली मिस्टेक हो गई भैया, जैसे मतलब मान लो अगर एक टॉपर बच्चा है, उसके 99 आ रहे थे तो 99 आ रहे हैं, उसके 100 आने चाहिए, तो उसके बहुत एक छोटी सी सिली मिस्टेक हो गई। तो वो हो सकता है वो इम्प्रूव करने के लिए दे रहा हो। सिलेबस रिवाइज कैसे होगा भैया? 15 दिन बचे हैं मुश्किल से। अब 15 दिन में पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज करते हैं? साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, एआई, आईटी, ये सब के एग्जाम है। अब देखो तुम लोग को ये पता ही होगा कि तुम लोग सिर्फ 3 बोर्ड एग्जाम दे सकते हो। और तुम लोग की एक प्रॉब्लम ये है कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। 3 बोर्ड एग्जाम मतलब है 3 सब्जेक्ट का बोर्ड एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, तो उस पर देखो तुम लोग का अभी क्या है, तुम लोग की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो चुकी होगी, क्लास 11। तो टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, तुम स्कूल जा रहे हो। फिर ठीक है, तुमने कोचिंग ज्वाइन कर ली होगी। 11th थोड़ी सी टफ क्लास होती है तो कर ली होगी कोचिंग ज्वाइन, मान के चल रहा हूँ मैं। ऑनलाइन कहीं पढ़ रहे होगे या फिर जो भी। टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा भैया। स्कूल से आता हूँ, फिर कोचिंग भाग जाता हूँ, फिर कोचिंग से आता हूँ, फिर होमवर्क करते करते रात हो जाती है, फिर खाना खा के सो जाता हूँ। ये तुम लोग का रूटीन चल रहा होगा अभी। ठीक है, तो टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। इन सब के बारे में बात करें, इन सबका सोल्यूशन लाया हूँ मैं। तो देखो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी कोई भी पुरानी मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है। तुम्हें ये पता है कि तुमने कहाँ पे क्या गलती करी थी। कि तुम जैसे तो उसकी मैराथन पे चले गए थे पढ़ने के लिए। तुमने खुद से नहीं सोचा, तुमने सोचा तो वो पास करवा देगा, करवा देगी। ठीक है। तो तुम लोगों ने वो सोचा कि ये पास करवा देंगे, मैं तो बस इनका लेक्चर देख लेता हूँ, मैं चला जाता हूँ एग्जाम देने। तो वो नहीं करना है तुम लोग को। तुम लोग को खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत करे कुछ नहीं होने वाला। तुम लोग को जो भी तुम्हें लगता है तुम्हारी मिस्टेक्स थी पुरानी, वो तुम्हें इम्प्रूव करनी पड़ेगी, तभी तुम जाके अच्छे स्कोर लेके आ सकते हो क्लास 10 में। अब वैसे ठीक है, क्लास 10 का स्कोर इतना मायने नहीं रखता, लेकिन तुम लोग चाहते हो इम्प्रूवमेंट करना तो करो। क्योंकि इम्प्रूवमेंट करोगे तो तुम्हें मेहनत करना आ जाएगा। और मेहनत करना आगे बहुत काम आएगा तुम्हारे। कि 11th 12th बहुत टफ हो गई अभी, 10th के हिसाब से तो टफ ही है। तुम लोग की मेहनत ही तुम्हारा रिजल्ट चेंज कर सकती है। अगर जैसे मैं अभी कह ही रहा था कि तुम लोग सोच रहे थे कि भैया मैं इनसे पढ़ के चला जाऊंगा, ये पास करवा देंगे। इससे मेरे मतलब इनसे मेरे दीदी भैया पढ़े थे और उन वो पास हो गए थे, उनके 85, 90, 95 ऐसे मार्क्स आ गए थे। तो मेरी भी आ जाएंगे बिना पढ़े हुए, तुम लोग ये सोचोगे। ऐसा नहीं है, तुम लोग को खुद मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो, अगर कोई भी टॉपर होगा वो अपनी बातें क्यों बताएगा? वो चाहेगा कि वो अगली क्लास में भी इम्प्लीमेंट करे। तुमने कभी सुना कोई टॉपर सच बता रहा है प्रॉपर? लेकिन कुछ होते हैं, लेकिन मैक्सिमम नहीं बताते सच अपना। उनकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, वो तुम्हें क्यों बताएंगे? वो चाहेंगे कि तुम उनसे आगे निकल जाओ। मतलब मान लो अगर मेरे मान लो मैं 97 आए थे, ठीक है। तो अगर मेरा कोई छोटा भाई बहन है, कज़न में या फिर कोई नेबर में है, ठीक है, तो मैं उसको क्यों बताऊंगा कि ऐसा कर लो, ऐसा मार्क्स आ जाएगा। अगर उसके 98 आ गए तो सुनने को तो मेरे को मिलेगा कि उसके देखो उसके 98 आ गए थे, तुम्हारे 97 ही रह गए। तो वैसे नहीं करते, मतलब ठीक है, टॉपर्स जनरली नहीं करते हैं, नहीं बताते अपनी स्ट्रैटेजी। लेकिन देखो सबसे बड़ी बात है, ये तो बाद में अलग पहुंच गया था। सबसे बड़ी बात है, तुम्हें ही मेहनत करनी है। तुम्हें ही क्वेश्चन करने हैं बहुत सारे। बिना क्वेश्चन करे प्रैक्टिस नहीं होगी, और बिना प्रैक्टिस के मार्क्स नहीं आएंगे। ये तो मैं अभी एग्जाम दे के आ चुका हूँ, तुम लोगों को एक बार पता चल चुका होगा। ठीक है। जल देखो, अब तुम्हारे पास 15 दिन बचे हुए हैं। 15 दिन में तुम मतलब जैसे कुछ कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ऐसे कि भैया मैं ना 11 चैप्टर स्टार्ट कर देता हूँ, और काफ़ी टाइम मतलब एक बार रिवाइज करा। फिर मैंने मतलब जैसे मान लो मैंने केमिकल रिएक्शन रिवाइज करा, फिर मैं क्वेश्चन करने चला गया। अब मेरे को वो क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो मैं भैया ना एक बार वापस शुरू करके देखता हूँ, क्या पता इस बार समझ में आ जाए। तो कुछ बच्चे ऐसे लूप में फंस जाते हैं कि बार बार थ्योरी करे, थ्योरी करे, थ्योरी करे। तुम लोग क्या करना है, तुम्हें बहुत जल्दी मतलब विद इन 15-20 मिनट में एक चैप्टर निपटा देना है। इतनी स्पीड होनी चाहिए तुम्हारी। साइंस की बात करो, एसएसटी में आधा घंटा ले लो। मैथ्स में तो आई थिंक 45 मिनट्स के अंदर तो पूरी मैथ्स की फॉर्मुला शीट से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। तो तुम्हें टॉपिक बहुत जल्दी रिवाइज करना है अभी, क्योंकि तुम्हारा ज़्यादा टाइम है, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतने करो, और जितने टाइप के कर सकते हो। ठीक है, तो वो तुम्हारी काफ़ी हेल्प करने वाला है।
अब भैया हम लोग रिवाइज कैसे करेंगे एफिशिएंटली, क्योंकि टाइम है नहीं इतना। तो उसमें मेरा सजेशन क्या है कि तुम लोग शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। अगर तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो तुम खरीद सकते हो, अगर तुमने बना रखे हैं तो वही रिवाइज करो उन्हीं से। ठीक है, कोई मिनी लेक्चर देख लो, जैसे रैपिड रिवीजन सीरीज, स्विफ्ट रिवीजन सीरीज, माइंड मैप रिवीजन सीरीज, ऐसी काफ़ी सारी सीरीज हैं यूट्यूब पे, तो तुम उससे कर सकते हो। 30 से 50 मिनट पर चैप्टर की स्पीड पर तुम्हें देखना होगा। ठीक है, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है मान लो, तो तुम लोग उसको खरीद भी सकते हो हमारी वेबसाइट expcom से। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट दे रखा है अभी तुम लोग के लिए, क्योंकि अभी एग्जाम है तुम्हारे आसपास, तो हम लोग उस पर डिस्काउंट दे रखा है तुम्हें। तुम्हें मैथ्स की फॉर्मुला शीट मिल जाएगी, 10th का बता रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली। तो मैथ्स की फॉर्मुला शीट मिल जाएगी, साइंस की हैंडबुक मिल जाएगी, सोशल साइंस की हैंडबुक मिल जाएगी, उसमें बहुत लिस्ट में ये सब दे रखा है। तो रिवीजन बहुत अच्छे से होगा तुम लोग का इस चीज़ पे। तो देखो ये से मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये देखो ये है, और एक किट भी है, तो तुम लोग को ये तीनों ही एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो तुम लोग वेबसाइट पे जाके नोट्स डाउनलोड परचेज कर सकते हो, और वो तुम्हें मैं बता दूंगा कि कैसे करना है एक वीडियो में अलग से। लेकिन चलो मैं यहीं पे बता दूँ, तो थोड़ा सा बाय नाउ पे क्लिक करा, परचेज करे, और वो जो नोट्स है वो तुम्हारे व्हाट्सएप पे आ जाएंगे या फिर जीमेल पे आ जाएंगे। ठीक है, अब याद रखने की बात क्या है, तुम खुद हो जो अपना रिजल्ट डिसाइड कर सकते हो। तुम्हारा हार्डवर्क डिसाइड करेगा कि तुम्हारा कैसे रिजल्ट आने वाला है। तुम जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा तुम्हारा रिजल्ट आएगा। ठीक है, और जैसे मैं कह ही रहा था कि तुम्हारे बड़े भैया ने बोल दिया कि भाई सुनना, मैं ना इससे पढ़ के गया था, इन्होंने ऐसा पढ़ाया था कि मेरे 4 दिन में पढ़ के मैथ्स में 100 आ गए थे। तो वो कुछ के लिए काम कर सकता है, जो ही नहीं तुम्हारे लिए काम करे। और अगर काम करना ही था तो तुम लोग ऑलरेडी ट्राई नहीं कर चुके वो, और अगर ट्राई कर चुके तो यहाँ पे क्यों। ठीक है, बुरा मत मानना, लेकिन सच बात ये है कि जो ही नहीं ना कि एक टीचर से मतलब, अगर मान लो यूट्यूब पे 50 टीचर एक ही चीज़ पढ़ा, साइंस पढ़ा रहे हैं, तो जरूरी तो नहीं कि तुम्हें मतलब जैसे मान लो अगर 50 टीचर है और कोई ए नाम से, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अगर कोई ए नाम से कह दे कि ये वाले टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो जरूरी तो नहीं ना कि तुम सबको उन ए नाम वाले टीचर से समझ में आ जाए। ठीक है, तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा तुम्हें कौन सी स्पीड पा रहा हो। वैसे मैं कहूँगा कि अगर तुम लोग कर सकते हो तो खुद से रिवाइज करो, नहीं कर पा रहे हो कि भैया नहीं हो पाएगा हमसे, तो उसके बारे में देखते हैं बाद में अभी क्या करना है। नहीं तो काफ़ी सारी सीरीज हैं यूट्यूब पे अवेलेबल। आइडियल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, देखो कोई भी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेगी जब तक तुम्हारे पास खुद की स्ट्रैटेजी नहीं होगी, और तुम्हारी खुद की स्ट्रैटेजी तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड करेगी। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। अब नहीं पता तो उसके लिए मैं हूँ यहाँ पर, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि अब देखो टाइम बचा नहीं उतना कि तुम पूरा सोच के करो। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी भी मतलब या तो पढ़ने के मूड में अभी भी नहीं आया है, कि भैया एग्जाम ही तो एक बार दे चुके हैं, बोर्ड वापस दे देंगे, क्या जाएगा उसमें। तो वापस देने का मतलब क्या फिर, अगर ऐसे ही देना है तो इससे अच्छा है कि मेहनत करके दिया जाए। तुम लोग का टाइम जा रहा है, तुम लोग मतलब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर सकते हो, तुम लोग का टाइम जा रहा है, तो तुम लोग इसको अच्छे से करो ना, इम्प्रूव। तुम लोगों को अगर डेटशीट नहीं पता तो मैंने वैसे यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दी थी, लेकिन ये देख लो डेटशीट शॉर्ट फॉर्म में लेके आया हूँ। 15 मई को मैथ्स एग्जाम है तुम लोग का, 16 मई को इंग्लिश का, 18 मई को साइंस का, 19 मई को हिंदी का, 20 मई को संस्कृत IIT AI का, 21 मई को SST का। अब देखो जो मैं मान रहा हूँ वो मैं ये मान रहा हूँ कि 3 सब्जेक्ट मैथ्स तो मैथ्स दे सकते हो तुम लोग। तो मैं ये मान रहा हूँ कि तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वही होंगे कि मैथ साइंस SST वाले होंगे। इनको लग रहा है मैथ साइंस SST में इंप्रूवमेंट दे देते हैं, हो सकता है अच्छा मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो मैं ये मान के चलो मैथ साइंस SST का ही होगा। तो हम लोग को एक बिल्कुल ही बेस्ट प्लान चाहिए, क्योंकि एक बार तुम दे चुके एग्जाम तो तुम्हें पता होगा तुम्हें क्या क्या गलती थी, तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो कि भैया मैं ये कर सकता हूँ, इस बार मैं ऐसा करूंगा तो मार्क्स पक्का आएंगे। तो वैसे मैं थोड़े से शॉर्ट फॉर्म में लेकर आ चुका हूँ। जैसे तो तुम लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि एक स्ट्रैटेजी तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। जैसे आज 30 अप्रैल को तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो, 1 मई से 5 मई तक तुम क्या कर सकते हो, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो, सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो, शॉर्ट नोट से, मैराथन से, और जितने मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो। 5 मई से 10 मई के बीच में तुम क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, 2026 के कर लो, मतलब जो अभी साल के पेपर हुए थे उसके क्वेश्चन ऑनलाइन मिल जाएंगे, तुम लोग वहां से प्रैक्टिस कर लो, 2025 के कर लो। वैसे इतना काफी है, लेकिन तब भी थोड़े से इम्प्रूवमेंट के लिए मतलब अगर तुम चाहते हो कि सही में 100 में 100 है,
तो तुमको 2024 का भी कर लेना चाहिए, 3 साल काफ़ी है 10th के हिसाब से। और तुम लोग को 10 से 14 मई, 10 से 15 मई क्यों नहीं बोला कि भैया तो हमारा तो एग्जाम 15 मई हुआ, इसलिए तुम लोग को अभी सैम्पल पेपर से रिवाइज करना होगा 10 से 14 मई के बीच में, ठीक है। और 15 मई से एग्जाम ही है तुम्हारे। तुम लोग टॉपर का इंटरव्यू देख सकते हो, इसके 99.80% आए थे क्लास 10th में, और काफ़ी मतलब ऑनेस्टली आंसर दिया है इन्होंने, तो आप देख सकते हैं इसको। अभी देखो, ये तुम लोगों ने लाइन सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो गूगल कर लेना, मैं नहीं बताने वाला। लेकिन देखो, तुम्हें हौसला रखना है, हौसला मतलब करेज, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास करना है कि तुम कर सकते हो। पिछली बार नहीं कर पाए थे, भले ही बीमार हो गए या फिर कुछ भी हो गया, पिछली बार अगर नहीं कर पाए थे तो इस बार तुम्हें करके दिखाना है। ईंधन मतलब फ्यूल, बदला मतलब रिवेंज। तुम्हें क्लास 10 पे जो सीबीएसई ने तुम्हारे साथ करा है, उसका तुम लोग को बदला लेना है, ठीक है। तो तुम लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा, और तुम लोग को स्ट्रैटेजी कैसी लगी वो तुम मेरे को बता सकते हो कमेंट में। इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जितने भी तुम्हारे दोस्त हो उनके साथ शेयर करो। तुम लोग अपना रिव्यू बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि या फिर तुम लोग के दिमाग में कुछ और स्ट्रैटेजी कि भैया मैं ऐसे ऐसे फॉलो करूंगा, या फिर तुम लोग का रिवीजन हो चुका है तो तुम मेरे को वो बताओ कमेंट्स में। और तुम लोग कितना एम करके चल रहे हो कि भैया इस बार तो मैं इतने % लेके आऊंगा ही, वो मेरे को कमेंट में बताओ। अपने ऊपर विश्वास रखो, तुम ये कर सकते हो और मेरे को तुम पे भरोसा है। बेस्ट ऑफ लक, मिलता हो तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में।